मैं हूं आपका होस्ट नुमान और आप देख रहे हैं नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो सिद्रा कॉइन की टोकनॉमिक्स जो है वो शेयर करूंगा। अगर आप सिद्रा बैंक माइनिंग एप्लीकेशन से जो है वो सिद्रा कॉइन माइन कर रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकी टोकनॉमिक्स जो है वो किस तरह की है, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपने सिद्रा कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आपने प्रॉफिट निकाल के साइड पर हो जाना है। अगर आपने किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो इनकी टोकनॉमिक्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि ये डिसाइड करती है कि इन फ्यूचर में ये टोकन जो है वो किस तरह बिहेव करेगा। सिद्रा बैंक के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इन्होंने एक लिंक शेयर किया है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। सो यहाँ पर इनके जो सीईओ मोहम्मद अल जाफरी, उन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा है सिद्रा बैंक कॉइन की टोकनॉमिक्स पर। इनकी जो टोकनॉमिक है वो इस्लामिक टोकनॉमिक्स होगी। कतर जो एक इस्लामिक कंट्री है, सो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट भी उनका है, सो इसलिए इस्लामिक टोकनॉमिक्स यहाँ पर इन्होंने रिलीज़ की है। सबसे पहले तो इस्लामिक टोकनॉमिक्स का इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया है, फिर यहाँ पर डेफिनेशन बताई है, हिस्ट्री को थोड़ा सा रिपीट किया है और ओवरव्यू दिया है, की प्रिंसिपल बताए हैं इस्लामिक टोकनॉमिक्स के। यहाँ पर सेम कंसेप्ट यहाँ पर डिसेंट्रलाइज बनता है, क्योंकि इस्लामिक असूल यही है कि ताकत एक हाथ में ना दी जाए, डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो और जो सिद्रा कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसी तरह होने वाली है। उसके बाद इन्होंने बिटकॉइन एथेरियम को कंपैरिजन किया है यहाँ पर सिद्रा कॉइन के साथ, वो भी यहाँ पर आगे चलकर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा और क्या क्या यहाँ पर जो है इनको इशू फेस करने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर में सिद्रा कॉइन ब्लॉकचेन को। सो उनका हल क्या है वो भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहले तो फिक्स मैक्सिमम सप्लाई अप्रोच और अनलिमिटेड मैक्सिमम सप्लाई अप्रोच जो है उस पर यहाँ पर इन्होंने उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज शेयर किए हैं। यहाँ पर मैं फिक्स मैक्सिमम सप्लाई पर क्लिक करता हूँ। जैसे बिटकॉइन के 21 मिलियन एक फिक्स मैक्सिमम सप्लाई है। इसमें होता क्या है, एडवांटेज क्या है कि इन्वेस्टर को सबसे बड़ा एडवांटेज होता है प्राइस प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है। जैसे बिटकॉइन की आप प्राइस देखें 2008 में, 9 में, 15 में क्या थी, लगातार इसकी प्राइस बढ़ रही है क्योंकि सप्लाई इसकी फिक्स है और इन्फ्लेशन रेशो जो है वो इससे जो है वो कंट्रोल होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिमिटेड नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, सप्लाई बहुत कम है। सो यहाँ पर क्या है, वाइडली नेटवर्क जो है वो नहीं बनेगा और यहाँ पर टोकन जो है वो सेंट्रलाइज भी हो सकता है क्योंकि सप्लाई फिक्स है। तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो बड़ी बड़ी वेल्स जो है वो टोकन को होल्ड कर लेती है और यहाँ पर जो है वो पंप और डंप इन्हीं वेल्स की वजह से इस टोकन में जो है वो आ सकता है। उसके बाद अनलिमिटेड अगर सप्लाई होगी उसके एडवांटेज में क्या है कि नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी, बड़ा नेटवर्क होगा और यहाँ पर जो है टोकन एक डिसेंट्रलाइज बनकर जो है वो सामने आएगा। उसके बाद डिसएडवांटेज में क्या होता है कि इसमें जो है इन्फ्लेशन रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि सप्लाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो टोकन की प्राइस गिरने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसकी प्राइस हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और इन्वेस्टर जो है इसमें इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा घबराते हैं कि इसकी प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी, इस तरह के मसले इसमें आते हैं। उसके बाद सिद्रा कॉइन की डिसेंट्रलाइज एंड ऑटोमेटिक सप्लाई जनरेशन जो इस्लामिक टोकनोमिक्स है उसके यहाँ पर एडवांटेज उन्होंने लिखे हैं, वही जो अनलिमिटेड सप्लाई वाले हैं। नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर होगी और यहाँ पर क्या है, वाइडली नेटवर्क जो है वो बनेगा और यहाँ पर जो है अलाइनमेंट विद इस्लामिक प्रिंसिपल यहाँ पर जो है अपनाई जाएगी। डिसएडवांटेज में क्या है कि ये नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसके अलावा प्राइस इसकी प्रेडिक्ट करना जो है वो मुश्किल होगी इन्वेस्टर्स के लिए। जो यहाँ पर डिसएडवांटेज है सिद्रा कॉइन की टोकनॉमिक्स के, तो उसके यहाँ पर इन्होंने सोल्यूशन भी दिए हैं कि जो हम करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक मजबूत इकोनॉमी मॉडल जो है वो बनाया जाए, यानी इसके यूज़ केस जो है वो सिद्रा कॉइन के बढ़ाकर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद स्टेबल रिजर्व अमाउंट पीछे रखी जाए ताकि हाई वोलेटाइल मार्केट में जब ऐसी कंडीशन आए इस टोकन की प्राइस डाउन हो, उसको यूज़ करके इसको जो है स्टेबल किया जा सके। और इसके अलावा कंसेंसस मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ स्टेक बनाया जाए, जहाँ पर जो है वो जिस तरह एथेरियम में अब प्रूफ ऑफ स्टेक पर चला गया है कि आप फंड अपने स्टेक करके यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। इससे क्या है कि नेटवर्क जो है वो स्टेबल होता है और कॉइन की प्राइस जो है वो यहाँ पर हाई वोलेटाइल मार्केट में जो है वो स्टेबल रहती है। इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ट्रस्टेड है उनके साथ जो है वो कोलैबोरेट किया जाए और इसके अलावा मुसलसल जो नेटवर्क है उसको मॉनिटर किया जाए, उसको इम्प्रूवमेंट उसकी जो है वो
वक्तन फ़वक्तन जो है वो होती रहे। ये जो कुछ यहाँ पर इन्होंने सोल्यूशन बताया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सिद्रा कॉइन की टोकनोमिक्स का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन किया है। ये टोकनोमिक्स जो है वो इस्लामिक टोकनोमिक्स होगी। सो यहाँ पर देखें 2.5% ज़ुकात वाला सिस्टम यहाँ पर इन्होंने जो है वो अप्लाई किया है कि अगर कोई यूज़र जो है वो 1 साल तक अपने वॉलेट को यूज़ नहीं करेगा, सो वो उस वक्त तक बाद में फिर उसे यूज़ करने के अहल नहीं होगा जब तक वो 2.5% ज़ुकात जो है वो नहीं देगा। इसके अलावा जो वैलिडेटर है, जब वो ट्रांजैक्शन जो है वैलिड करेंगे, सो वहाँ पर उनको जो 10 सिद्रा कॉइन मिलेंगे उसमें से 8 उनको मिलेंगे, 2 सिद्रा टीम के पास चले जाएंगे। सो वो यहाँ पर क्या है कि गेमिफिकेशन और सिद्रा नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, रेफरल प्रोग्राम के लिए, लर्न टू अर्न प्रोग्राम के लिए जो है वो यूज़ किए जाएंगे। इस तरह इन्होंने जो है वो अनलिमिटेड इस्लामिक टोकनिज़म जो है ये यहाँ पर जो है वो रिलीज़ किया है। इसके अलावा बहुत सी और क्रिप्टो करेंसी या सिद्रा क्रिप्टो करेंसी है, उनको जो मसले मसाइल आ सकते हैं वो क्या है, यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क है, मार्केट रिस्क हो सकता है, टेक्नोलॉजी रिस्क हो सकता है, रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है, अडोप्शन रिस्क हो सकता है, कंपटीशन रिस्क हो सकता है और इंसेंटिव रिस्क हो सकता है। ये कुछ रिस्क भी इन्होंने बताए हैं। बाकी बड़ी ही डिटेल से इन्होंने ये आर्टिकल जो है वो लिखा हुआ है। सो यहाँ पर मैं अगर आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगा सो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सो अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं सो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप इसे ज़रूर रीड कीजिएगा। सो यहाँ पर एक और आपको अपडेट दे दूँ, बहुत ही जल्द सिद्रा बैंक माइनिंग एप्लीकेशन की जो है वो KYC स्टार्ट होने वाली है। अगर आप KYC करेंगे तभी आपको यहाँ से विड्रॉ मिलेगा। सो KYC के बगैर आपको जो है विड्रॉ यहाँ से जो है वो नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, जितने भी कॉइन यहाँ से आप माइन कर रहे हैं वहाँ से जो है आपको एक ही बार सिद्रा कॉइन का विड्रॉ नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ परसेंटेज का आपको विड्रॉ मिलेगा। बाकी जो कॉइन होंगे वो लॉक होंगे और हर मंथ या जिस तरह ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमारे फ़ंड जो है वो लॉक करेंगे, उस हिसाब से जो भी रूल्स रेगुलेशन वहाँ पर सेट करेंगे उसी हिसाब से हमारे कॉइन जो है फिर अनलॉक होते जाएंगे और हमें जो है वो मिलते जाएंगे। सो बाकी इसकी जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करें।